नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी माह के करंट अफेयर के बारे में, जिसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जनरल तिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष उद्योग ने यह घोषणा की है कि मार्च 2021 में दुनिया का 18 विभिन्न देशों में से 40 उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करेगा। कौन करेगा? ये कौन सा देश है दोस्तों? तो ये है रूस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा क्षेत्र द्वीप के निर्माण की घोषणा की है? तो ये की है डेनमार्क ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल ब्लूमबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के राष्ट्रपति ने सहतूत बांध परियोजना के निर्माण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो ये किया दोस्तों मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गीता मित्तल। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 10 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल की कक्षा में हॉप नामक एक प्रोब को भेजा है? तो ये भेजा है संयुक्त राज्य अमीरात। राइट आंसर है सी इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? किसने लिया दोस्तों? तो ये लिया अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के लिए या कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये किया दोस्तों हरियाणा। राइट आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने नए अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है? ये किसने की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है दोस्तों अभी हाल ही में बांग्लादेश में। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किस सरकार के द्वारा 10,000 किसान उत्पादन संगठनों का गठन और संवर्धन योजना लॉन्च की है? तो ये किसने की है? तो इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, किसे मिला है ना? तो ये मिला दोस्तों अभी हाल ही में ऋषभ पंत को। राइट आंसर सी इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा या किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया कर्नाटक में दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत में मौजूद जापानी कंपनियों की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जापान मुफ्जी बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आईसीआईसी
आई बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना उड़ीसा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रशांत हिंद प्रशांत विकास और क्वाड सहयोग की समीक्षा की है? तो ये की है दोस्तों अभी अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत स्पेशलिटी स्टील को करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? किसने दी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। राइट आंसर सी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं अपने ईशांत शर्मा। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व यूनानी दिवस मनाया गया दोस्तों हाल ही में भी 11 फरवरी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना कोविड-19 परीक्षण के लिए कुत्तों को तैनात करेगी? ये करेगी दोस्तों भारत। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 11 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? पारगमन यातायात की सुविधा अभी हाल ही में भारत ने नेपाल को की है दोस्तों। राइट आंसर सी है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की है? तो ये की है दोस्तों अभी मणिपुर। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ संबंधों को रद्द किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में पार्लियामेंट मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई दोस्तों KN भंडारी के द्वारा। राइट आंसर बी है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने लालंदर सतूट बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया दोस्तों अफगानिस्तान के साथ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सरकार के $1 बिलियन के फंड को जब्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में UPI मल्टी बैंक मॉडल पर फोनपे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये की है दोस्तों एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है? तो विजयनगर कर्नाटक का बना दोस्तों। राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता दोस्तों रॉबर्ट इरविन के द्वारा है ना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने NIIF फंड्स में $100 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मंगल की कक्षा में तियानवेन फर्स्ट प्रोब को प्रवेश किया है? तो ये किया दोस्तों चाइना के द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PNB ने किस तेल कंपनी के साथ साझेदारी या किस तेल कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया दोस्तों IOCL के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के सुधार को सफलतापूर्वक पूरा किया है? ये किया दोस्तों गोवा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसके द्वारा जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान चलाया गया है? ये चलाया गया दोस्तों अभी राजनाथ सिंह के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया दोस्तों? तो ये लगाया
0%, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? हाँ दोस्तों, किस राज्य ने किया ज्ञान मिशन? देखिए केरल ने, केरल में ज्ञान मिशन चालू किया गया हाल ही में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? चीनी टास्क फोर्स की अमेरिका ने किया दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चंबल के डाकियों पर पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में, चंबल के डाकियों पर एक पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता दोस्तों मानसा वाराणसी ने, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था अभी हाल ही में। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 7वां वेतन आयोग पारिवारिक पेंशन सीमा में वृद्धि की गई है? तो ये की गई दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 6.3 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया है? ये तजाकिस्तान में किया गया था दोस्तों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा जिसका नाम अनफिनिश्ड आ मेमायर का विमोचन किया है? तो ये किया दोस्तों अभी प्रियंका चोपड़ा ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2021 को किन 2 राज्यों का दौरा करेंगे और वे दोनों राज्यों में कई महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे? तो वे 2 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों जिसमें नरेंद्र मोदी हाल ही में दौरा करने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रेवार्ड परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ये दिए दोस्तों उड़ीसा में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये किए दोस्तों अभी कहाँ पे? हरियाणा, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया गया? CNG ट्रैक्टर, तो इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण कब शुरू किया जाए या कब शुरू किया जाएगा? तो ये 11 फरवरी को दूसरा चरण शुरू किया जाएगा विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को ट्रैक करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो ये किया दोस्तों चाइना में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कमांडो यूनिट में पहली महिला टीम शामिल की गई है? तो ये की गई दोस्तों CRPF में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सोनू सूद। सोनू सूद को हाल ही में रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ई कैबिनेट को, तो हिमाचल प्रदेश है, जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? GS बेदी, राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? तो ये की दोस्तों फेडरल बैंक द्वारा, राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा 10.5%, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु, एंड राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है ना? तो ये किया गया दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की गई है? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा पेपल। पेपल जो एप्लीकेशन है इसे बंद कर दिया है घरेलू भुगतान के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए श्री विल्लुपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो ये दिए दोस्तों तमिलनाडु में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चाइना के सिनोवैक टीके को मंजूरी दी है?
तो ये दिया दोस्तों इंडोनेशिया में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने 1.7 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है? तो ये किया है दोस्तों किसने? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर टूटने से भयानक बाढ़ आई है? तो भयानक बाढ़ उत्तराखंड में आई है दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश की पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हो गया है? और वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये हुआ राजस्थान में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई दोस्तों हंटर बिडेन के द्वारा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों लद्दाख में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 45वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 45वां संस्करण जो है वो कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित स्कूल और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सभा के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है? तो ये कहाँ किया गया दोस्तों, किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये किए दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान द्वारा, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो ये कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कनाडा, बी इसका राइट आंसर है। हाल ही में किसके द्वारा इनक्यूबेट स्टार्टअप ने पीमो नामक एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की ई बाइक लॉन्च की है? IIT बेंगलोर ने, या मुंबई, मद्रास, या फिर दिल्ली? दोस्तों इसका राइट आंसर है IIT मद्रास, जिसके द्वारा हाल ही में क्यूबेट स्टार्टअप ने पीनो नामक एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ई बाइक लॉन्च की है। देखते अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन किया है? तो ये किया दोस्तों अभी नीति आयोग के द्वारा, राइट आंसर है सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि NIC ने संदेश नामक एक ऐप लॉन्च किया है? और उस ऐप का नाम है, वो जो ऐप है वो किसने लॉन्च किया? तो ये किया दोस्तों भारत ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है? तो ये बनी है पाकिस्तान, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इस्लामिक कट्टरपंथ से लड़ने के लिए कट्टरपंथ विरोधी बिल को मंजूरी दे दी है? ये दिए दोस्तों अभी हाल ही में फ्रांस ने, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? तो ये जाएंगे दोस्तों अभी रूस, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हुआ है? तो यह दोस्तों अभी भारत, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए दोस्तों 400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये किया दोस्तों आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा,
यानी कि ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान मंत्रालय और DGCA ने किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? तो ये दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, राइट आंसर इसका है बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? ये किसने किया है? ये किया दोस्तों महाराष्ट्र, राइट आंसर बी है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये लिया दोस्तों किसने? नमन ओझा ने सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो इन्होंने रखा दोस्तों पंजाब किंग्स, राइट आंसर सी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुल गुरु बैकंठ संजय कुमार किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ओके, तो ये कौन बने हैं? तो ये बने दोस्तों मणिपुर के, राइट आंसर बी है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है? ये दिए दोस्तों किशोर न्याय अधिनियम, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में छत्रपति शिवाजी जयंती कब मनाई गई? छत्रपति शिवाजी जो जयंती है वो 19 फरवरी को अभी हाल ही में मनाई गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे? कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम मंत्री, सी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एम रामा जो इसका निधन हुआ है? वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार के थे पूर्व राज्यपाल, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने दोस्तों अजय मल्होत्रा, राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अजय माथुर को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित सार्क संगठन की वर्चुअल बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेगा दोस्तों भारत, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश अमेरिका से आगे निकल चुका है? तो ये दोस्तों चाइना आगे निकल चुका है। ओके, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल को लॉन्च किया है? तो ये किया दोस्तों असम में। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? तो दोस्तों भारत और मॉरिशस, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है? देखिए दोस्तों झारखंड, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चिकित्सक हैं डॉक्टर थंगजाम दबली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? ये कहाँ के हैं? तो ये दोस्तों मणिपुर के, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस संगठन के देशों को एक वैश्विक कोविड-19 टीकाकरण योजना तैयार करने के लिए कहा है? ये कहा दोस्तों G20, राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर पाक डुप्लेसिस ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ये हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कहाँ पर किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर केरल बी, वो राइट आंसर डी इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में मैपिंग लव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वनी अय्यर तिवारी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध के दिग्गज मेजर जनरल बसंत कुमार महापात्रा का निधन हुआ है, वे किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों उड़ीसा से संबंधित, राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राष्ट्र आंसर हो जाएगा दोस्तों मारियो द्रागी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सागरिका भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है जिसका उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो उसका किया गया दोस्तों कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया यूजर्स को किसी भी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पढ़ने और साझा करने से ब्लॉक कर दिया गया? तो किसने किया दोस्तों? ये किया फेसबुक ने, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में बैंक ने पिरामल ग्रुप द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये दिए दोस्तों आरबीआई ने, राइट आंसर ए है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कमला वेद नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाँ दोस्तों, हाल ही में कमला वे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई तो डैन मॉरेन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये तमिलनाडु के साथ किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में उपग्रह टेलीविजन उद्योग में अपने अनुभवों पर लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है स्टार स्ट्रक्ट एक टीवी कार्यक्रम के इकबालिया नामक पुस्तक है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों ये की गई है पीटर मुखर्जी के द्वारा जारी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया दोस्तों कर्नाटक ने, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया दोस्तों सीरिया, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया दोस्तों बाई एस जगनमोहन रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 21 फरवरी को, राइट आंसर से 21 फरवरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे? वो कौन करेंगे? तो ये करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है दोस्तों मनिका बत्रा द्वारा जीती गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा रिमोट सेंसिंग डेटा संग्रहण के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी है? तो ये दिए दोस्तों हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिल गई है? किसको मिली है? तो मिली दोस्तों हैदराबाद, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों किसको? के मेनन को चुना गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ मिसाइल रोधी एरोफोर सिस्टम का विकास शुरू किया है? तो ये किया दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा, राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर बसा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने, राइट आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की है? तो ये किए दोस्तों कहाँ पे? असम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया दोस्तों? ये किसके द्वारा किया गया? ये किया दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये लिया दोस्तों विदिशा में। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने या किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की हैं? तो ये की गई दोस्तों अभी असम में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। एक प्रज्ञान भारती और दूसरी योजना है भाषा गौरव नामक, दोनों योजनाएं असम में चालू की जा रही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में वैश्विक यात्रियों को समृद्ध विरासत दिखने के लिए या दिखाने के लिए अनमोल भारत कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये किया दोस्तों मास्टर कार्ड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्र ने 2023 मून मिशन सहित एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है? किसने की है? तो ये किए दोस्तों टर्की। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 93वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों अभी बिट्टू फिल्म को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलगोरू बेकंट को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों मणिपुर के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया जिनका नाम है पुलगोरू बेकंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टर्न अराउंड इंडिया 2020 सराउंडिंग पास्ट लीगेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई दोस्तों अभी जोएल ओराम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश की सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसे किया जाएगा किसको? अजय माथुर को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण किया है? तो ये किया दोस्तों किसमें? अभी उत्तर प्रदेश। सी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अभी हाल ही में मार्क लिस्टोनसेला को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर की है? तो किसने की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो ये खोला है किसने? इसरो ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? तो किसने लगाई है? ये लगाई है हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है? वो किसने किया है? तो भी किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को किस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों किसको? बॉम्बे उच्च न्यायालय। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो शिप लॉन्च किया है? जो कार्गो शिप है वो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल की स्थापना करेगी? तो ये करेगी उड़ीसा राज्य सरकार। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले मार्ग और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया गया?
तो ये किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा महाराजा सुलहदेव स्मारक के लिए आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मेघना पंत के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये किया गया अभी राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 10.4%। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त में 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? तो ये जीता है दोस्तों किसने? एस थियोडोर भास्करन ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पी.बी. सावंत का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वो एक न्यायमूर्ति थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार या किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं किसके साथ? तमिलनाडु के साथ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष यानी कि UNCDF ने किसको अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है? तो ये किया प्रीति सन्ना को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो ये किसने किया है? बिहार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस देश ने न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बारगेनिंग कोड पारित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया या जापान। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने या किस देश के ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ये कहाँ के हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने सभी निजी बैंकों को सरकारी व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति दी है? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वित्त मंत्रालय। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जम्मू एम्स के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए 304 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? कौन सा बैंक करेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AAI बैंक, AII बैंक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज योजना शुरू की गई है या फिर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों राजस्थान। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में SR पावर लिमिटेड किस राज्य में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये करेगी दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों UK यानी कि इंग्लैंड की महिलाएं जिन्होंने अकेले अटलांटिक महासागर को पार किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किसने किया दोस्तों? ये किया ICICI बैंक ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला को 15,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में लेवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया दोस्तों दीपिका पादुकोण को। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिंदल पावर लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया दोस्तों अनिल कुमार को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का बागवानी विभाग इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर IFAB के सहयोग से एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा? तो ये कहाँ करेगा दोस्तों? ये करेगा कर्नाटक में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? ये किस सरकार के द्वारा किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $68 मिलियन का ऋण पर समझौता किया है? ये किसने किया है? ये किया दोस्तों नागालैंड ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस आयोग के द्वारा प्रवासी मजदूरों पर अपनी मसौदा राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की है? तो ये किया दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में HSBC ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 11.2। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला लिया है? तो ये लिया दोस्तों केरल ने। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी बना है? तो ये बना दोस्तों चाइना। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? गुजरात। राइट आंसर डी है इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एक्टिविस्ट को किस देश के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों अमेरिका। राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा IT हार्डवेयर और फार्मा क्षेत्रों के लिए PLI योजना की शुरुआत को मंजूरी दे दी है? तो किसने दी है? ये दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है देवर सिंह भंडारी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वामित्व अधिकार देने के लिए एक अध्यादेश पेश किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में अधिनियम पेश किया है, अध्यादेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या किया गया? ये किया गया दोस्तों नर्मदापुरम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है, ये बना दोस्तों उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है अक्षय कुमार ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव पर एक राजनीतिक जीवन मावरेक मसीहा का विमोचन किया है? किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों M वेंकैया नायडू। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह से पहला ऑडियो जारी किया है? ये किसने किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अमेरिका नासा द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की दूसरी मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा दोस्तों कौन? कर्नाटक। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो दोस्तों ये किया गया लक्षद्वीप में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोक कला उत्सव 2021 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों केरल में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कि ये अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा BLSR से मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों DRDO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों किससे? अयोध्या, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गिद्धों के लिए एक विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाएगा दोस्तों अभी बांग्लादेश के द्वारा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो किस राज्य में सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बन गया? किस राज्य को बना? ये बना दोस्तों उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिमालय गुलाबी नमक को GI टैग पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया दोस्तों? ये पाकिस्तान, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा यह घोषणा की गई है कि चंद्रयान 3 2022 में लॉन्च किया जाएगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो ने ये घोषणा की है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। हाल ही में किसके द्वारा डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुरलीधरन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने नियामक दायरे के तहत लाया गया है? तो ये लाया गया दोस्तों किसको? भारतीय रिजर्व बैंक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो ये जीता दोस्तों नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के द्वारा कोर कमांडर लेवल मीटिंग का 10वां दौर संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है किसके द्वारा दोस्तों? चाइना, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये किसने बनाया दोस्तों? ये बनाया डायमंड वीपर के द्वारा बनाया गया दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 2021 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्षक प्रायोजकों के रूप में किसे ब्रांड एम्बेसडर के लिए उतारा गया है? तो ये दोस्तों वीवो, राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस देश को काला नमक चावल का निर्यात करेगा? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंगापुर, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश को अनुमति दे दी है? तो ये दिए दोस्तों सऊदी अरब ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार कैलेंडर 2021 के लिए भारत की अनुमानित जो GDP है वो क्या है? तो अनुमानित GDP है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.2%, यानी कि ए राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य समारोह को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों एक शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों किसको? ऑस्ट्रेलिया को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित शाह ही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों मणिपुर, राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर
सुविधाओं के साथ स्मार्ट आंगनबाड़ियों में बदलने के लिए 9 करोड़ मंजूर किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये किस देश के? तो ये दोस्तों श्रीलंका का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? तो दोस्तों ये किया है राजस्थान से। राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइगर एक्स फर्स्ट नाम का रोबो कार किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया जो एक अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल है? तो ये किया गया दोस्तों अभी हाल ही में किसके द्वारा? होंडाई मोटर के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौता किया है? ये किया दोस्तों इथियोपिया के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों अभी 22 फरवरी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस को बेस्ट मार्चिंग आकस्मिक ट्रॉफी 2021 मिली है? तो ये मिली है दोस्तों दिल्ली। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मां समलेश्वरी श्राइन के विकास के लिए 2021-22 वित्त वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो ये की गई दोस्तों किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हुआ है। तो ये कौन थे? तो दोस्तों ये एक नेता थे जिनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दर्शन थोगुदीपा को कृषि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अशोका नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है, यानी इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एरविन एलेंसिली। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि के रूप में कब मनाया गया? तो ये मनाया दोस्तों 26 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं ने गोलीबारी रोकने पर सहमति होने की घोषणा की है या सहमत होने की घोषणा कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एक मानक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर लॉन्च किया गया जिसके या जिसे सरल सुरक्षा बीमा कहा जाता है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यह घोषणा की है कि सभी विभाग अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे? तो ये किया दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्चुअल मोड में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार विमर्श किया है? तो ये किया दोस्तों आयरलैंड। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दे दी है? हाँ दोस्तों, मिशन है लाल लकीर जिसको मंजूरी दे दी है, ये दी है दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की है? तो ये की है दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु नारायण
नंबूदरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये दोस्तों एक कवि जिनका निधन अभी हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों घाना। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला दोस्तों विजय सांपला ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय खिलौना मेले का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहला प्रोटीन दिवस कब मनाएगा? तो ये मनाएगा दोस्तों 24 फरवरी, 27 फरवरी, 25 फरवरी या 26 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हुआ है? वे किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। इनका हाल ही में निधन हो गया माइकल सोमारे का, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ये है राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नम्मा कार्गो सेवा की शुरुआत की है? तो ये की है दोस्तों किसने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सर बेक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया या प्रदान किया जाएगा? तो ये दोस्तों नरेंद्र मोदी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु रविदास जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाएगा दोस्तों अभी 27 फरवरी को। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष कंपनी ने या अंतरिक्ष कंपनी के PSLV C51 या अमेजोनिया फर्स्ट लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों इसरो के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेटिंग एजेंसी जिसका नाम ICRA ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया दोस्तों 7% की गिरावट का अनुमान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने PMFME योजना शुरू की है? तो एक ये दोस्तों मणिपुर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र। राइट आंसर सी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना दोस्तों चंडीगढ़। राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किसने अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्पेस एक्स, जिसके द्वारा ये घोषणा भी की गई है। अगला क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ इनकॉरेजमेंट पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों दलाई लामा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोझिकोड। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले कौन हैं या किसने जीते हैं? तो ये दोस्तों भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वाया हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था दोस्तों अभी हाल ही में हामिद अंसारी के द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया? तो आत्मनिर्भरता को चुना गया दोस्तों। राइट आंसर 20 का। देखते अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी दोस्तों अभी हाल ही में भव्या लाल
अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उद्घाटन किया गया, वो कहाँ किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अपंग क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया? अपंग, तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च की गई है? एक कहाँ पर की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों अभी डेनमार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों अभी राजस्थान में। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया भी AR रहमान को। अगला क्वेश्चन है, किस योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया गोवर्धन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सकल घरेलू उत्पादन की GDP वित्तीय वर्ष 2021 में कितने बढ़ने का या कितने % बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया दोस्तों अभी 17%, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी कर्नाटक में ये भंडार पाए गए हैं लिथियम के। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? दोस्तों इसका राइट आंसर है अंडमान और निकोबार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने अपनी पहली रिपोर्ट या अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसमें भारत को कौन सा स्थान या कितना स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों 53वां, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी के साथ, हाल ही में संगीता बहादुर को किस देश में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माल्टा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा आसियान इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया गया था? इसका उद्घाटन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया दोस्तों शिक्षा मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रोहिंग्याओं के तीसरे बैच का वासन 4 द्वीप में स्थानांतरित किया गया, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई दोस्तों रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में RBI ने किस राज्य में स्थित शिवम सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये बैंक है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त किया है? तो ये किया दोस्तों पाकिस्तान। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 फरवरी को अभी मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा शुरू की है? तो एक ही दोस्तों अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो ये जीती है दोस्तों अभी तमिलनाडु ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति के लिए प्रस्ताव दिया है? तो ये दिया दोस्तों अभी निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया दोस्तों। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई का मिशन लॉन्च किया गया? तो ये किया गया अभी पंजाब में। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये की गई दोस्तों कर्नाटक के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में IAS अधिकारी राजीव रंजन को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों तमिलनाडु। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में UV रेंज से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा बनी है। ये बनी है दोस्तों अभी लखनऊ मेट्रो। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना है? तो ये बना दोस्तों बाली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ दिल्ली अभियान शुरू किया गया। ये कहाँ पर शुरू किया गया दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा सेना के लिए राज्य प्रशासनिक परिषद की स्थापना की गई है? तो ये कहाँ पर की है दोस्तों? म्यांमार। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये बढ़ा दिया दोस्तों 2026 तक के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। PM स्वनिधि योजना के लिए आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया दोस्तों जोमेटो के साथ। अगला क्वेश्चन है जायद पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है एंटोनियो गुटेरस को या फिर लतीफ़ इब्न जियानेत को। तो दोस्तों ये किया गया दोनों को। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो ये बना दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्स कौन बने हैं? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एंडी जेसी को किस कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी सहकारी बैंकों के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने EV पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स ना लगाने की या ना लेने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है दोस्तों तेलंगाना ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हवाई अड्डे के निजीकरण के तीसरे दौर में लगभग कितने हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? ये बना जाएगा उड़ीसा में। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की स्थापना की है? तो ये किए दोस्तों केरल में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है एस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पवन सिंह लाल के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जो रूट बने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने दोस्तों, किस टीम के हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूरोपीय संघ और किसके बीच व्यापार और निवेश पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता को आयोजित की गई है? वार्ता का आयोजन किया गया। ये किया गया दोस्तों राइट आंसर का बी हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 16.43 लाख किसानों के कृषि
ऋण को माफ़ करने की घोषणा की है दोस्तों। ये किसने की है? तो ये की है अपने तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भिखारियों के लिए पुनर्वास की योजना शुरू की है? भिखारियों के लिए पुनर्वास की योजना राजस्थान में की है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी दोस्तों आयशा अजीज। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया दोस्तों। ये कौन है? तो इसका राइट आंसर है आर एस शर्मा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए एक नई नागरिकता नीति शुरू की है? तो ये की है दोस्तों अभी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान या कौन सा स्थान रखा गया? तो ये दोस्तों 7वां स्थान। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 7.3%। राइट आंसर बी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में 5 राज्यों को अतिरिक्त यानी कि NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड सहायता जारी की गई है, यह किसके द्वारा की गई दोस्तों? ये की गई अभी अमित शाह के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत विनायक गुप्ते। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना और पोषण 2.0 मिशन की घोषणा की है? तो ये की गई दोस्तों अभी निर्मला सीतारमण के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? ये किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। राइट आंसर सी। हाल ही में प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना की गई है, वो कहाँ पर की गई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 1 साल के आपातकाल की घोषणा की? 1 साल का। तो ये दोस्तों की गई म्यांमार में। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार द्वारा एक के नई गंगा आरती साइटों का निर्माण करेगी? राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 फरवरी यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आदि महोत्सव। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने या किस राज्य के CM ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया दोस्तों? तो ये पंख अभियान जो शुरू किया है अभी, ये किया गया मध्य प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है दोस्तों टोयोटा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, BCCI द्वारा 87 वर्षों में पहली बार कौन सी ट्रॉफी जो आयोजित नहीं की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है रणजी ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीपुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? नाम से लग रहा है तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने भारत के किस शहर में 5G नेटवर्क की घोषणा कर दी है? देखिए दोस्तों हैदराबाद ने। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? डॉग पार्क ये किया जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सेंट्रल पार्क में दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया? दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया कहाँ पे? ये देखा गया दोस्तों न्यूयॉर्क में। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुभदर्शिनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जय सहाय को बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण स्वीकृत किए? कहाँ पे किए? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोफी जियोन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो दोस्तों ये थी एक संगीतकार। राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जिसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम MP पुलिस MP SI SSC व्यापम CET सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।